गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज की थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम कंटेंट देख लेते हैं, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड्स, फिर डीएनए, फिर आरएनए, फिर दोनों का डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, फिर सम इम्पोर्टेंस पॉइंट। न्यूक्लिक एसिड आर द मोलिकुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के मोलिकुल्स का रिप्रेजेंटेशन से जो बनता है उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। The structure of every protein and ultimately of every biomolecules and cellular components are programmed in the form of nucleotide sequence of cell nucleic acid। सारे प्रोटीन और सारे बायोमोलिकुल्स का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में बना होता है। It has the ability to transmit genetic information from one generation to next, which is the fundamental axis of life। न्यूक्लिक एसिड में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने की कैपेसिटी होती है, काबिलियत होती है। टाइप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। इसका न्यूक्लिक एसिड का दो टाइप होता है। तो डीऑक्सी क्यों बोलते हैं डीएनए को? क्योंकि डीएनए में सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है और आरएनए में सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। बोथ आर जॉइंटली कॉल्ड अस मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी। दोनों को एक साथ में मिला के मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट को न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूक्लियोटाइड्स को दो भाग में बांटा गया है, पैरामिडाइन एंड प्यूरिन्स। पैरामिडाइन्स साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन से बना है और प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन से बना है। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन से बना है। देयर आर फिक्स पेयर ऑफ पैरामिडाइन्स एंड प्यूरिन्स विच बाइंड विथ ईच अदर। पैरामिडाइन और प्यूरिन का फिक्स पेयर होता है जो कि एक दूसरे से बाइंड होते हैं। लाइक जैसे एडेनिन थाइमिन से बाइंड होता है और आरएनए के केस में यूरासिल से बाइंड होता है। ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड होता है। दिस आर कॉल्ड बेस पेयर। इन सभी को बेस पेयर बोलते हैं। Deoxyribonucleic acid DNA. Deoxyribonucleic acid DNA is a longer polymer molecules that contain our unique genetic code which is passed from one generation to another। DNA एक लंबा पॉलीमर का मॉलिक्यूल है जिसमें हमारा यूनिक जेनेटिक कोड रहता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। It has a dual standard structure with a unique dual helix shape like a twisted ladder। ये डुअल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो कि डुअल हेलिक्स शेप में रहता है, जैसे एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। ट्विस्टेड लेडर, ट्विस्टेड यानी घुमावदार, लेडर यानी सीढ़ी, जो कि आप देख सकते हैं ये डीएनए के स्ट्रक्चर को ये घुमावदार सीढ़ी की तरह ही दिख रही है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बट सम अमाउंट ऑफ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये ज़्यादातर न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है लेकिन इसका कुछ अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट रहता है। इसका टाइप है एडीएनए
BDNA and ZDNA. Ribonucleic acid RNA. RNA is a nucleic acid present in all living cell. RNA एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि सभी लिविंग सेल में प्रेजेंट रहती है. इट प्रिंसिपल रोल इज टू एक्ट एज ए मैसेंजर कैरिंग ऑल इंट्रोडक्शन फॉर कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. इसका रोल एक मैसेंजर की तरह है जो प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है. RNA is a chemical similar in structure and proteins to DNA, but it only has one strand of base, unlike DNA has two, and is arranged in helix shape. RNA is a chemical similar in structure and protein to DNA. RNA एक केमिकल है जो कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में सेम है DNA की तरह, बट इट ओनली हैज वन स्टैंड ऑफ बेस, लेकिन इसमें बेस का एक ही स्टैंड होता है. अनलाइक DNA विच हैज टू, जबकि DNA में दो होता है. एंड इज अरेंज इन हेलिक्स शेप, जो कि हेलिक्स शेप में अरेंज होता है. It is found in cytoplasm as well as freely in nucleus or in some other cell organelles. ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस में फ्रीली पाया जाता है और कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स में भी पाया जाता है. टाइप. मैसेंजर आरएनए को शॉर्ट फॉर्म में mRNA बोलते हैं. वो आरएनए जो कोडोन कैरी करता है. अब कोडोन क्या होता है बोलेंगे, कोडोन को भी हम बता देते हैं. कोडोन क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस पेयर बनाता है, उसको कोडोन बोलते हैं. ट्रांसफर आरएनए को शॉर्ट फॉर्म में टीआरएनए बोलते हैं, जो राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफ़र करता है. राइबोसोमल आरएनए को आरआरएनए बोलते हैं, जो राइबोसोम बनाता है. डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. आरएनए शुगर इज डी राइबोस. राइबोस मतलब होता है ग्लूकोज. 5 कार्बन से बनने वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज का रहता है, उसको हम राइबोस बोलते हैं. डीएनए शुगर इज 2D राइबोस इन विथ ऑक्सीजन इज एब्सेंट एट सेकेंड पोजीशन. डीएनए में शुगर 2D राइबोस रहता है और इसमें सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है. आरएनए आरएनए के नाइट्रोजनियस बेस है. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल आर प्रेजेंट. डीएनए में इंस्टेड ऑफ यूरासिल थायमिन इज प्रेजेंट. आरएनए इट इज सिंगल स्टैंडिंग विदाउट अटेंडिंग एनी डिफरेंट शेप. आरएनए सिंगल स्टैंड का बना रहता है जिसमें कोई फिक्स शेप नहीं रहता है. डीएनए इट इज अरेंज अकॉर्डिंग टू दी मॉडल पर्पस बाय वेस्टर्न एंड ग्रीक. इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं या इसमें सटीक बैठेगा, मैं अभी बताने जा रहा हूँ वाली लाइन. डीएनए डुअल स्टैंडर्ड होता है जिसमें एक पार्टिकुलर हेलिक्स शेप का बना होता है. आरएनए कॉमनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म. आरएनए कॉमनली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. डीएनए कॉमनली फाउंड इन क्रोमेटिन्स ऑफ न्यूक्लियस. डीएनए कॉमनली क्रोमेटिन्स ऑफ न्यूक्लियस में पाया जाता है. आरएनए द सिंथेसिस ऑफ आरएनए डिपेंड ऑन डीएनए. आरएनए डीएनए के ऊपर डिपेंड रहता है क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है. डीएनए इट हैज़ नो डिपेंडेंस. डीएनए किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहता है क्योंकि डीएनए खुद बनता है. Some importance point. The length of 1 ton of DNA helix is 3.4 नैनोमीटर. DNA हेलिक्स का जो लेंथ होता है वो 3.4 नैनोमीटर का होता है. DNA is coiled in the protein called histone. DNA एक प्रोटीन में coiled होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है.
The total length of DNA in our each cell is approximately 2.2 मीटर। हमारे एक सेल के अंदर 2.2 मीटर के जितना बड़ा डीएनए प्रेजेंट रहता है। डीएनए से डीएनए बनता है, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।